हेलो गाइज, आप लोग का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉपर्स इन पर। मैं शिवम सर आज आपको बताऊंगा कि अगर मैं डीएलएड कर रहा हूं या डीएलएड करना चाहता हूं या डीएलएड कर चुका हूं तो उसके बाद हम लोगों की कैरियर अपॉर्चुनिटी क्या है, हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, किस जगह पर हम फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, कहां पर अप्लाई करके मैं गवर्नमेंट टीचर बन सकता हूं, प्राइवेट टीचर कैसे बन सकता हूं, सारी चीज़ों पर मैं बात करूंगा। लेकिन अगर आप अभी तक नए हो तो आप जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि पुराने वालों ने तो कर ही लिया होगा, और अगर नहीं किया तो जल्दी से सभी लोग कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि यहाँ पर आपको डीएलएड बीएड यानी टीचर बनने से संबंधित जितनी भी नॉलेज हो सकती है वो सारी नॉलेज आपको यहाँ पर मिल जाती है। तो जल्दी से करिए सब्सक्राइब, बढ़ते हैं अपनी न्यूज की तरफ। सबसे ज्यादा जो पूछा जाता है क्वेश्चन कि डीएलएड करने के बाद कहां कहां अप्लाई कर सकते हैं, और बहुत सारे अगर किसी भी बच्चे का ये क्वेश्चन है कि डीएलएड कोर्स करते कैसे हैं, किस बिहाफ पर होता है, कितने फीस लगता है, अगर इस सब पर आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर दीजिए, आपके लिए वीडियो आ जाएगी। तो अगर हम बात करें कि कहां कहां अप्लाई कर सकते हैं, तो देखो अगर मैं आपसे बताऊं तो आपके लिए इतने सारे करियर बन जाते हैं, करियर अपॉर्चुनिटी होती है आपके पास। आप प्राइमरी टीचर बन सकते हो, आप अपर प्राइमरी टीचर बन सकते हो, आप कोचिंग सेंटर खोल सकते हो, आप ऑनलाइन ट्यूटर बन सकते हो, आप कैरियर काउंसलिंग कर सकते हो, मतलब कुछ भी कर सकते हो आप। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं, इसको अच्छे समझते हैं। देखिए, प्राइमरी टीचर आप सबको पता है कि जो आपकी जो क्लासेस होते हैं क्लास 5 तक, ये आपके होते हैं प्राइमरी जो होते हैं। उसके बाद में अपर प्राइमरी की बात करें तो 6 से 8 तक होते हैं। ठीक है, बाकी आप अपनी कोचिंग सेंटर खोल सकते हो। अगर आप अपनी खुद की कोचिंग सेंटर खोल रहे हो और आपको चाहिए, आपको रजिस्ट्रेशन मिलता है उस कोचिंग का, अगर आप बिल्कुल लीगली तरीके से कर रहे हो तो आपको रजिस्ट्रेशन की जरूरत होती है। उसके लिए आपके पास डीएलएड या बीएड की डिग्री होना अनिवार्य होता है। ठीक है, ऐसे ही आप ऑनलाइन ट्यूटर बन सकते हो। आज के जमाने में तो आपको पता है ऑनलाइन क्लासेस का बहुत ज्यादा महत्व है, तो अगर आप खुद का ऑनलाइन ट्यूटर चलाना चाहते हो तो भी उसके लिए आपके लिए जरूरी है। बाकी ये डीएलएड के बाद अब जैसे आपको करना क्या है, आपको प्राइमरी टीचर बनना है, जूनियर टीचर बनना है। चलिए हम बात करते हैं। तो अगर आपको प्राइमरी का टीचर बनना है तो इसके लिए सबसे पहले आपको क्वालिफाई करना होता है टेट या सीटेट। ठीक है, टेट यानी एस्टेट कह लीजिए, स्टेट टेट जो आपके होते हैं, यानी जो अपने राज्य जो कराते हैं, चाहे वो आप किसी भी स्टेट में हो तो वहां पर उसका उनके स्टेट का एक टेट होता है और एक टेट होता है सी टेट। तो सी टेट जो है, इसमें एस्टेट की बात करें, एस्टेट जो होता है स्टेट वाइज होता है। इसमें आप कोई भी अपना जब एस्टेट क्वालिफाई कर लोगे तो वहां पर स्टेट के हिसाब से उसमें एक वैलिडिटी होती है कि आपका अगर आपने एक बार एस्टेट क्रॉस कर लिया तो इतने साल के लिए आप वैलिड हो गए हो। और जो एस्टेट होता है, एस्टेट की डिग्री आप सिर्फ अपने स्टेट में ही लगा सकते हो। यानी जैसे मैं यूपी में हूं और मैंने यूपी टेट क्वालिफाई किया तो यूपी में जितनी वैकेंसी आएगी मैं उसमें एलिजिबल हो जाऊंगा। ठीक है, फॉर्म डालने के लिए। बाकी सीटेट क्या होता है, अगर हम सीटेट पास कर लेते हैं तो सीटेट पास करने के बाद मैं पूरी इंडिया में यानी पूरे भारत में कहीं पर भी वैकेंसी आएगी तो मैं एलिजिबल हो जाऊंगा वहां पर जो है वैकेंसी को मैं फॉर्म फिल करने के लिए। ये चीजें हो गई। बाकी सीटेट और एस्टेट भी दो कैटेगरी में आती हैं, एक प्राइमरी के लिए आता है और एक अपर प्राइमरी के लिए आता है। ठीक है, अपर प्राइमरी के लिए भी यानी जूनियर के लिए भी आता है और प्राइमरी के लिए भी आता है वहां पर। तो आप वहां पर दोनों देख सकते, और दोनों जो है आप दे सकते हो। ठीक है, एक ही दिन में दोनों पेपर होता है, प्राइमरी का भी जूनियर का भी आप दोनों दे सकते हो। आप कोई एक ही दे सकते हो, कोई जो भी आपका मन करे। अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो आप प्राइमरी के साथ आप जूनियर भी देकर देख लीजिए, आप दोनों में पास हो जा रहे हो तो बड़ी अच्छी बात है। और अगर आप सिर्फ जूनियर देखना चाहते हो तो ये कोई बहुत ज्यादा उसमें कंडीशन नहीं होता है कि आप जूनियर अकेले नहीं डाल सकते हो, प्राइमरी आपको डालना पड़ेगा, या आप प्राइमरी डाल दियो तो आपको जूनियर डालना मस्ट है। नहीं, कोई भी एक डाल दीजिए, चाहे प्राइमरी डाल दीजिए, चाहे आप जूनियर डाल दीजिए और चाहे आप दोनों डाल दीजिए। ठीक है, ये सारी चीजें। बाकी आपको पता है सीटेट क्रॉस करने का एक सबसे बड़ा फायदा होता है कि केवीएस, एनवीएस, DSSB इन सब जगहों पर पीआरटी की जो वैकेंसी आती है प्राइमरी टीचर की, आप वहां पर भी एलिजिबल हो जाते हो। तो सीटेट अगर आपकी पढ़ाई अच्छी है या ठीक अगर आप पढ़ाई करते हो ठीक ठाक तो आप सीटेट की तैयारी अच्छे से करिए। सीटेट निकल जाने के बाद आप स्टेट में भी एलिजिबल हो जाते हो। आप पूरे चाहे जहां वैकेंसी किसी भी स्टेट में आ रही है तो आप वहां पर एलिजिबल हो जाते हो। ये होता है सीटेट का फायदा। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। बाकी डीएलएड कैसे की जाती है, कितनी फीस होती है इसकी, अगर आप इसकी बात, अब डीएलएड कैसे की जाती है तो बहुत सारे स्टेट में इसका एंट्रेंस होता है। ठीक है, एंट्रेंस के बिहाफ पर एडमिशन होता है, और कुछ जगहों पर जैसे आप यूपी में ले लें तो यहाँ पर आपके जो है 10th 12th और ग्रेजुएशन के नंबर के अकॉर्डिंग होता है। ठीक है, समझ में आ गई बात आप सबको।
तो ये सारी चीजें, तो आपके पास इतनी अपॉर्चुनिटी बन जाती है। अब आपको करना क्या है, आप अगर अपना आपका 1 साल कंप्लीट होगा, क्योंकि 1 साल के बाद में अगर आपका डीएलएड या बीटीसी 1 साल आपका कंप्लीट हो गया है, तो उसके बाद में अगर आपके पास कोई भी टेट आती है तो आप एलिजिबल हो जाते हो उस टेट को देने के लिए। तो अगर आपका 1 साल हो चुका है या आप अगले साल एलिजिबल होंगे, तो आप लोग अभी से ही थोड़ी बहुत जो पढ़ाई है आपकी जो है स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा हो चुका है। तो आप अच्छे से आप तैयारी करिए ताकि टेट में आप अच्छे से मार्क्स पा सको। हालांकि टेट में हमको 150 में से 90 मार्क्स लाने होते हैं जनरल वालों को, और इसका अभी तक तो फिलहाल कहीं पर यूज नहीं होता है कि इसकी अलग से मेरिट लगती है टेट की टेट में जिसका ज्यादा नंबर रहेगा उसको जल्दी जॉब मिलेगी। लेकिन फ्यूचर में ऐसा कहा जा रहा है कि जो एकेडमिक मार्क्स हैं वो खत्म कर दिए जाएंगे, और जो टेट में जो मार्क्स आएंगे और सुपर टेट में जो मार्क्स आएंगे उसी के द्वारा ही लोगों की ज्वाइनिंग कराई जाएगी और लोगों को जॉब दिया जाएगा। ये फ्यूचर प्लानिंग है। लेकिन आज के डेट में अगर हम बात करें तो आपके लिए सिर्फ पास मार्क की जो है वो अनिवार्य है, यानी आप 90 नंबर अगर आप पा रहे हो तो आप पास हो, चाहे 90 पाओ चाहे 120 पाओ, सब बराबर ही है, ठीक है, आज के डेट में। लेकिन फ्यूचर में ये कहा जा रहा है कि जो एकेडमिक है एकेडमिक हटा दिया जाएगा और सिर्फ टेट और सुपर टेट के बिहाफ पर ही मेरिट फाइनल लगेगी। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो जो है काफी अच्छी लगी होगी। तो अगर अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं आप। और अगर आप अपने इस चैनल पर नए हो और सपना है आपका टीचर बनना, तो आपके लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म है, प्लीज सब्सक्राइब। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।